और दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टी नाम में। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी प्रीवियस परीक्षाओं से लिए गए हैं, जैसे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपी वीडियो एंड अदर एग्जाम। जितने भी एग्जाम है उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और जिस भी एग्जाम में जियोग्राफी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला प्रश्न दिया गया है ब्लड मून से आपका क्या अर्थ है। ब्लड का अर्थ होता है रक्त, मून का अर्थ होता है चंद्रमा। ऑप्शन दिया गया है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ऑप्शन बी यह लाल चमक के साथ आंशिक चंद्र ग्रहण है। ऑप्शन सी दिया गया है यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ऑप्शन डी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह गहरे लाल चमक के साथ पूर्ण चंद्र ग्रहण है। यहाँ पर जो है ब्लड मून का अर्थ है, ब्लड मून का अर्थ क्या है, तो ब्लड मून का अर्थ है पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें गहरी लाल चमक होती है। क्या अर्थ होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसमें लाल चमक होती है। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लेता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लेता है तो सही उत्तर आपका क्या होगा, 27 दिन। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लेता है। तो चंद्रमा जो है किसकी परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी की। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य की। किसकी, सूर्य की पृथ्वी परिक्रमा करती है। सही उत्तर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न दिया गया है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी वरुण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब बृहस्पति जो है ग्रह के बारे में जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो यह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति के उपग्रह पूछे जाएं तो कितने हैं, 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं। जिस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति का दौरा किया वह कौन सा है, तो जूनो है। कौन है, जूनो है। यह चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकदार प्राकृतिक वस्तु है। तो किसके बाद, यह चंद्रमा और शुक्र के बाद जो है रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकदार प्राकृतिक वस्तु है। अगला देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है शनि। शनि के से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो बृहस्पति। दूसरा पूछा जाए तो कौन है, शनि है। इसमें जो है शनि में 7 वलय होते हैं। कितने वलय होते हैं, तो 7 वलय होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर शनि में वलय पूछे जाएं तो कितने होते हैं, 7 होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। इसका सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है, अगर पूछा जाए शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो आपको बताना है टाइटन। कौन सा है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। पूरे सौरमंडल में इसका घनत्व तो सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व तो किसका है सौरमंडल में, तो शनि का है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसकी परिक्रमा की अवधि कितनी है, तो इसकी परिक्रमा की अवधि जो है 29.5 वर्ष है। कितनी है, 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष इसकी अवधि है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है अरुण। अरुण जो ऑप्शन दिया गया इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताना है। इसे हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है अरुण ग्रह को, तो हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो अरुण दिया गया है यह सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो अरुण जो है सौरमंडल का अगर पूछा जाए तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो अरुण जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसमें शनि की तरह वलय प्रणाली है। इसमें जो है शनि जो है शनि ग्रह की तरह वलय प्रणाली पाई जाती है। इसकी खोज, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने कब की थी, 1781 में। आपको याद रखना है ये भी क्वेश्चन, 1781 में किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने
अरुण ग्रह की खोज की थी। अगला ऑप्शन दिया गया है वरुण। वरुण से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये भी याद रखना है। इसकी खोज जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर की गई थी। तो किस ग्रह की खोज जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर की गई थी अगर पूछा जाए तो वरुण। यह सौरमंडल में ज्ञात सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। जो ये है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है, आपको याद रखना है। इसकी परिक्रमा की अवधि कितनी है? तो इसकी परिक्रमा की अवधि कितनी है? 2164 वर्ष। कितनी है? 2164 वर्ष। और घूर्णन की अवधि कितनी है? तो 16 घंटे 7 मिनट। घूर्णन की अवधि पूछा जाए तो 16 घंटे और 16 घंटे 7 मिनट। कितनी है घूर्णन की अवधि? 16 घंटे 7 मिनट। आपको ये भी याद रखना है। वरुण और अरुण केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दूरबीन की मदद से खोजा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कौन से 2 ग्रह हैं जिनको दूरबीन की मदद से खोजा गया है। तो वरुण और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दूरबीन की मदद से खोजा गया है। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा गया आपसे कौन सा है? ऑप्शन ए प्रक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी टाइटन, ऑप्शन डी सीरियम। तो सीरियस सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रक्सिमा सेंचुरी है। अब प्रक्सिमा सेंचुरी से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यह पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा है। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज जो है 1915 में प्रक्सिमा सेंचुरी की खोज की गई थी। और किसने की थी? तो रॉबर्ट इनसेन ने। किसने की थी? रॉबर्ट इनसेन ने की थी। यह पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर था। यह पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर था। आपको ये भी याद रखना है। अब ऑप्शन में दिया गया है गैनीमेड। गैनीमेड से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? तो यह बृहस्पति ग्रह का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का। आपको याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको ऑप्शन भी याद रखने हैं। यह हमारे और सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो यह जो है गैनीमेड जो है यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है? चंद्रमा है। और इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ एकमात्र चंद्रमा है। इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ एकमात्र चंद्रमा है। टाइटन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। किसका है? तो यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। किस ग्रह का है? तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। और सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा अगर पूछा जाए कौन सा है तो आपको याद रखना है कौन है? टाइटन है। और अगर पहला कौन सा है तो गैनीमेड। गैनीमेड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? तो टाइटन है। आपको याद रखना है। सीरियस जो ऑप्शन में सीरियस दिया गया है। और पहले टाइटन के बारे में जानते हैं। यह एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है जिसमें घना वातावरण है। तो ये भी आपको याद रखना है। टाइटन जो है यह एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है जिसमें घना वातावरण है। अब जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सीरियस के बारे में। तो यह रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। यह रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। यह डाग स्टार के रूप में प्रख्यात रूप से जाना जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? डाग स्टार के रूप में प्रख्यात के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह नक्षत्र कैनिस मेजर द बिग डाग में मुख्य तारा है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है गैनीमेड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपको अभी हमने बताया है गैनीमेड जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए शनि ग्रह, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण ग्रह। तो सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही उत्तर। बृहस्पति ग्रह का जो है गैनीमेड प्राकृतिक उपग्रह है। गैनीमेड के बारे में अभी आप लोगों को हमने बता रखा है। और बृहस्पति के बारे में कुछ जानते हैं। तो बृहस्पति यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति में अभी हमने बताया था 79 क्या है? तो प्राकृतिक उपग्रह हैं। जिस अंतरिक्षयान ने बृहस्पति का दौरा किया था वह कौन सा है? तो जूनो है। यह चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरी सबसे चमकदार प्राकृतिक वस्तु है। अब जानते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो अगर लाल
ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको लगाना है मंगल ग्रह। इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस। कौन है? ओलंपस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह का कौन सा है? तो आपको याद रखना है ओलंपस। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा, चंद्रमा के जो है उपग्रह कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस। कौन है? फोबोस और डिमोस आपको याद रखना है। शनि ग्रह के बारे में अभी हमने आपको बताया ही था। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 7 वलय होते हैं जो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पूरे सौरमंडल में इसका घनत्व सबसे कम है। इसकी क्रांति अवधि कितनी है? तो 29.5 वर्ष है। कितनी है? 29.5 वर्ष है। अरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। तो अरुण ग्रह के बारे में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। यह सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो अरुण ग्रह है यह सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको याद रखना है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसमें शनि की तरह एक रिंग सिस्टम है। इसमें शनि की तरह एक रिंग सिस्टम पाया जाता है। जो वलय हैं उसमें अरुण की तरह भी, शनि की तरह अरुण में भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक समय का स्थानीय समय है। पूछा गया है भारतीय मानक समय का स्थानीय समय है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी दिल्ली। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे वीडियो और आते हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग इस वीडियो से जो है नोट्स भी बनाते रहिए। मैं जितने प्रकार से जियोग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार से पार्ट वाइज लाता रहूँगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर इसमें क्या होगा? भारतीय मानक समय का स्थानीय समय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय मानक समय की गणना उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? तो मिर्ज़ापुर शहर में 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। तो मिर्ज़ापुर शहर में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो लगभग इसी देशांतर संदर्भ रेखा पर स्थित है। अगला दिया गया है और जानते हैं भारतीय मानक समय के बारे में। भारतीय मानक समय IST देशांतर 82.5 डिग्री पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। तो कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। अगला दिया गया है भारतीय मानक समय में जो अगला पॉइंट है, यह ग्रीनविच मीन टाइम GMT में 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? तो ग्रीनविच टाइम जो है यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जिसे अब सार्वनिर्देशांकित काल कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए सटीक समय क्या है? तो आपको बताना है सूर्य के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए सटीक जो है समय क्या है। आपको इसका आंसर बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए 24 घंटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन बी दिया गया है 24 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, ऑप्शन डी 24 घंटा 5 मिनट 5.02 सेकेंड। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए सटीक समय क्या है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सूर्य के संबंध में पृथ्वी का लगभग 24 घंटे में, लेकिन दूसरे दूर के तारों के संबंध में हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक बार घूर्णन करती है। पृथ्वी का घूर्णन समय के साथ थोड़ा धीमा हो रहा है। इस प्रकार अतीत का एक दिन छोटा होता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा हैं? आपको जल्दी से इसका उत्तर बताना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह। क्या होगा? तो सही उत्तर शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में आपसे पहले ही बात कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। यह सूर्य से छठा ग्रह है। तो यह सूर्य से छठा ग्रह और हमारे सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन सा बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति। और दूसरा कौन सा है? तो शनि है। साथी गैस दिग्गज बृहस्पति के तरह शनि एक विशाल गेंद है।
जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें 83 चंद्रमा है। कितने हैं? शनि ग्रह में 83 चंद्रमा हैं। शनि में सबसे अधिक चंद्रमा हैं। पहले बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा थे जो कि 79 थे। अब किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो 83 हैं। आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अगला दिया गया है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में आपसे बात अभी कर चुके हैं, फिर से देखते हैं। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। जो मंगल ग्रह या सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह एक गतिशील ग्रह भी है जिसमें मौसम, ध्रुवीय बर्फ की क्षणें, घाटी, विलुप्त ज्वालामुखी आदि हैं। मंगल के 2 चंद्रमा कौन से हैं? आपसे अभी बताया था मैंने, फोबोस और डिमोस आपको याद रखना है। मंगल के 2 चंद्रमा कौन कौन से हैं? पूछे जाते हैं, बहुत परीक्षाओं में पूछे गए। तो फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह जो दिया गया है यह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के आकार का लगभग 11 गुना और उसके द्रव्यमान का 317 गुना सबसे बड़ा ग्रह है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो किससे? बृहस्पति ग्रह जो है ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। आपको ये भी याद रखना है। यह प्रत्येक 10 घंटे के बारे में एक बार घूमता है, लेकिन सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। तो सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने में कितने समय लगता है? तो लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। आपको याद रखना है। इसमें 53 कितने? बृहस्पति ग्रह में 53 जो है नामित चंद्रमा और अन्य 26 आधिकारिक नामों की प्रतिरक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया गया है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से दूसरा ग्रह है। अगर पूछा जाए सूर्य से पहला ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से पहला ग्रह बुध है। उसके बाद कौन सा है? तो शुक्र है। इसकी मोटी वायुमंडल एक भगोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव में गर्मी इसको फंसा देती है, जिससे यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सूर्य का? तो शुक्र है। कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो कौन है? शुक्र है। जहाँ सतह का तापमान गर्म होता है, शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। तो किसका कोई चंद्रमा नहीं है? शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का जो है कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शनि ग्रह। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला दिया गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर क्या करती है? ऑप्शन ए घूर्णन करती है, ऑप्शन बी परिक्रमा करती है, ऑप्शन सी चक्रण करती है, ऑप्शन डी परिभ्रमण करती है। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? तो घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात किसके कारण होते हैं पूछा जाता है? तो घूर्णन के कारण। जो दिन रात होते हैं पृथ्वी पर वो किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण होते हैं। अपनी ही धुरी पर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। यही कारण है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम है। आपको ये भी याद रखना है। प्रकाश का वृत्त दुनिया में रात से दिन को विभाजित करता है। आपको ये सब याद रखने हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? जो ऋतुओं का परिवर्तन का कारण क्या है आपसे पूछा गया है। आपको ये भी बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूमना और चक्कर लगाना, ऑप्शन बी पृथ्वी का चक्कर लगाना, ऑप्शन सी पृथ्वी और परिक्रमा अपनी धुरी का झुकाव, ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन और अपनी धुरी का झुकाव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी का परिक्रमण और अपनी धुरी के झुकाव के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है सूर्य ग्रहण कब होता है? पूछा गया है सूर्य ग्रहण कब होता है?
तो जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी महीने का पहला दिन, ऑप्शन डी महीने का दूसरा दिन। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है सूर्य ग्रहण? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? तो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यह पृथ्वी की सतह पर छाया का एक गतिशील छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के 4 प्रकारों, ग्रहण को जो है 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? तो कुल, आंशिक और संकर। कितने प्रकारों में? 4 प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया गया है।